नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की आज बात करेंगे। 21 मई राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरीफ की 2021 की फसल के लिए 1500 करोड़ रुपए ऑनलाइन हस्तांतरित किए किसानों के खाते में। इसके तहत 5597 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। 4 किश्तों में ये रकम दी जाएगी और किसान इसे पाकर निश्चित रूप से बेहद खुश है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी का संदेश भी पढ़ा और किसानों को बधाइयां भी दी। किस तरीके का कार्यक्रम था, इस रिपोर्ट में देखिए। कोविड के निराशा भरे दिनों के बीच आज हमारे छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ लोगों के लिए आज के दिन एक बड़ी आशा की सौगात लेकर आया है। आज हम अपने जन जन के प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्य स्मृति में भाव विभोर हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के इनपुट सब्सिडी की पहली किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपये अपने किसान भाइयों के खातों में अंतरित करने जा रही है। आज हम सबके ऊर्जा के स्रोत माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हम सब के आशाओं के केंद्र बिंदु श्री राहुल गांधी जी की मानस उपस्थिति में मैं सभी मंत्रियों, मेरे साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेषकर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कोविड के संकट में मिलकर अपने प्रयासों से हमने स्थिति सुधारी है। छत्तीसगढ़ विगत समय में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना करता रहा है। अब प्रदेश की जनता के मनोबल, अपूर्व सहयोग, राज्य सरकार की सेवा भावना से परिपूर्ण होकर सारी व्यवस्थाएं किए जाने के फलस्वरूप हम दूसरी लहर से उबरने की स्थिति में दिख रहे हैं। हम राज्य को तीव्र गति से विकास के पथ पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमने राज्य के विभिन्न उद्योगों के आवश्यकताओं को पहचाना है और उनके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी तारतम्य में हमने प्रदेश के उद्योग जगत से चर्चा करने के बाद एक व्यापक औद्योगिक नीति बनाई है, जिस पर हमें काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला है। हजारों करोड़ रुपये के MOU किए जा चुके हैं, जिनसे प्रदेश में विकास की नई इबारत हम लिखेंगे। वर्ष 21-22 में धान के साथ ही खरीफ की सभी प्रमुख फसलों मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो, कुटकी तथा अरहर उत्पादकों को भी प्रतिवर्ष 9,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा यह भी घोषणा की गई थी कि भूमिहीन मजदूरों को भी न्याय योजना के दायरे में लाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में इस योजना को शामिल कर लिया गया। तो चलिए, हमारे साथ खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी उस पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। अमरजीत जी, पहली किश्त ये गई है 1500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में। किस तरीके से इसे देखते हैं? कोरोना का काल है, उसके बावजूद आप लोगों ने ऑनलाइन हस्तांतरित की है। कैसे किश्त मैनेज कर पाए हैं? कैसे किसानों तक ये रकम पहुंचा पाए हैं? सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य, जिसकी पहचान धान की कटोरा से है, यहाँ के श्रमवीरों को, यहाँ के किसानों को मदद करने के लिए, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका संबल प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसानों के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। चुनाव में जिस प्रकार से घोषणा किए थे कि किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे, उन्होंने कर्जा माफ किया। उन्होंने कहा था 2500 रुपया में धान खरीदेंगे, उन्होंने 2500 रुपया में धान खरीदा। केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके यहाँ के किसानों को मदद करने का जो काम किया है, बहुत अनुकरणीय और सराहनीय पहल है। देश और दुनिया में आज कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है।
सब तरफ रोजी रोजगार, काम धंधा सब बंद पड़ा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुका है। ऐसे में भारत के कोने कोने में जो किसान लोगों का आंदोलन चल रहा है अपने अधिकार को लेकर के, और छत्तीसगढ़ के किसान मजे से यहाँ अपनी उपज बेच रहे हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अपनी फसल का समर्थन मूल्य के साथ साथ प्रोत्साहन राशि भी ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जहां पर 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदने का, ये बहुत इको हो रहा है, यहाँ पर जो नीति तय किया गया है वहीं पर किसान अपनी उपज को समर्थन मूल्य में बेचता है और साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9,000 और 10,000 रुपये प्रति एकड़ पा रहा है, जिससे उसकी एक और आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। वहीं कृषि के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, आकर्षण बढ़ रहा है। मैं कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में यदि सबसे अच्छी योजना और योजना का संचालन कहीं हो रहा है किसानों के लिए तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। भूपेश बघेल ने कल वर्चुअली इस कार्यक्रम में संबोधित किया था और वाकई कोरोना काल में जब अर्थव्यवस्था सब तरफ एकदम डूबी हुई है, गर्त में जाती नजर आ रही है, ऐसे में एक इतना बड़ा साहस करना और किसानों को इतनी बड़ी रकम देना, ऑनलाइन ट्रांसफर करना साहस का परिचय है। हमारे साथ खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी बने हुए हैं। अमरजीत जी, ये जो रकम पिछली बार आप लोगों ने ट्रांसफर की थी, हमने देखा था किसानों के जेब में गई थी और किसानों के जेब से वापस बाजार में आई थी और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बल मिला था। ऐसी उम्मीद इस बार भी करें हम? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में जो यहाँ का आर्थिक संसाधन का उपयोग जिस ढंग से किया जा रहा है उससे सीधे सीधे यहाँ के बाजार में पड़ता है, यहाँ के मार्केट के साथ साथ उद्योग धंधे में पड़ता है। जहाँ एक और किसानों को 1500 करोड़ रुपए उनके खाते में सीधे लाभ पहुँचाया जा रहा है, वो पैसा रोटेट होकर के बाजार में आता है और यहाँ के सराफा बाजार, यहाँ के ऑटोमोबाइल्स, यहाँ के अन्य सभी जो बाजारें हो सब उससे रोटेट होती है और उसमें एक अच्छा एक इंक्रीज होता है। आज हम बता सकते हैं कि सभी जगह जो है बाजार में गिरावट आया, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या सराफा बाजार हो, सभी में एक अच्छा इंक्रीज हुआ है। मैं आज जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य में, सबसे पहले तो आपका आवाज़ इतना रोटेट कर रहा है कि बोलने में बहुत असुविधा हो रही है। पूरे देश के अर्थव्यवस्था में जहां पर भारत सरकार लगातार किसानों को नुकसान कर रही है, उनके आमदनी में कटौती कर रही है, उन्होंने कहा था और अपने वादों के अनुसार भारत सरकार ने उसको पूरा नहीं किया। इस देश के अर्थव्यवस्था में जहां कृषि का योगदान 30% रहता है, बावजूद इसके 2021-22 के बजट में लगभग 54,417 करोड़ का कटौती कर दिया। दूसरी ओर 3 कृषि कानून ला करके उनके लिए एक नया समस्या खड़ा कर दिया। पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी कहता है कि हम किसानों का आय दूना करेंगे, उसकी सिफारिश करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार में आने से पहले कहते हैं कि हम स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन सरकार में आने के बाद ठीक इसके विपरीत उन्होंने इस सिफारिश को लागू ना करके 3 कृषि बिल को लागू करते हैं
और आज हम देखेंगे कि रासायनिक खाद का जो दर में जो वृद्धि हुआ है, उससे किसानों के सामने एक नया समस्या खड़ा हो गया है। पिछली सरकार में जो डीएपी डाई अमोनियम 1200 रुपया बोरी मिलता था, उसकी दाम बढ़ा करके 1900 रुपया कर दिया गया है। एनपीके नाइट्रोजन 1175 मिलता था, उसको 1775 कर दिया गया है। और 925 मिलता था, उसको 1350 कर दिया गया। 13, 32, 16 जो 1125 मिलता था 1850 कर दिया गया है। तो इस प्रकार से एक और आप रासायनिक खाद के दर में वृद्धि कर रहे हैं, 3 कृषि कानून ला रहे हैं और लगातार कृषि के बजट में आप कटौती कर रहे हैं। तो स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट को लागू ना करके आपने उनके लिए एक नया समस्या खड़ा कर रहे हैं और उनके आय में लगातार कटौती करने के लिए रास्ता आप तैयार कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में आप देखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उससे लगातार कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुआ है। चाहे वो धान के उत्पादन में, किसानों के पंजीयन में, किसानों के भुगतान की राशि में और कुल रकबा में और प्रतिशत आप देखेंगे लगातार सभी में वृद्धि हुआ है। 2020-21 में रिकॉर्ड 92 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी हुआ। वहीं पंजीयन कराने वाले किसान 21,52,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया। 20,53,483 किसानों ने अपना धान बेचा और किसानों को जो भुगतान एमएसपी पे किया गया वो 17,237.52 करोड़ रुपए उनको एमएसपी में भुगतान हुआ। वहीं 1500 करोड़ रुपए का अभी प्रोत्साहन राशि या इनपुट राशि जिसको कहते हैं, उसका भुगतान हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य में जो किसानों ने अपना पंजीयन कराया, उसकी रकबा है 27.90 लाख हेक्टर और उसमें धान बेचने जिसमें जितने रकबा में बेचा गया उसका है 24.86 लाख हेक्टर। कुल मिलाकर के हम प्रतिशत निकालें तो 90.01%, 90% से भी ऊपर लोगों ने अपना उपज बेचा है और लाभ कमाया है। अभी जो नई योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो लागू किए, उसके तहत प्रथम किस्त 1500 करोड़ सबके खाते में गया। जो नए हम अभी सीजन में जिन फसलों को हम इस योजना के तहत शामिल किए हैं, उसमें धान है, गन्ना है, दलहन है, तिलहन है। तो इस प्रकार से किसानों को लगातार यहाँ पर प्रमोट करने का काम चल रहा है, जिनका कि छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सीधा सीधा योगदान रहता है। यहाँ के ऑटोमोबाइल बाजार हो, यहाँ के सराफा बाजार हो, सभी में किसान भाइयों का योगदान रहता है। अब मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देश में अगर छत्तीसगढ़ का मॉडल को हम यूनिक कहेंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने के लिए किसान मांग कर रहे हैं। जहां पंजाब और हरियाणा में आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बाहर, वहां के किसान भी छत्तीसगढ़ मॉडल को लागू करने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ का जो नीति है, यहाँ के किसानों को जो प्रमोट करने के लिए योजना बनाई गई है, वो बहुत यूनिक है और पूरे हिंदुस्तान के लिए मॉडल के रूप में है। बिल्कुल।
किसानों को न्याय योजना के साथ बहुत एक राशि किश्त 1500 करोड़ की दी गई है, साथ साथ इस बार और भी कई फसलों को इसमें शामिल किया गया, खासकर और पौधे हैं उनको भी इसमें प्रोत्साहित करने के लिए वनोपज को इसमें प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई, घोषणाएं की गई। देखिए, जो कृषि कार्य से हैं, धान है, दलहन है, तिलहन है, कोदो है, कुटकी है, और अभी इस प्रकार से इसको हॉर्टिकल्चर के कुछ फसल्स को लिए गए हैं, साथ में वनोपज जो वानिकी को लिए गए हैं। तो वानिकी और हॉर्टिकल्चर दोनों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो किसानों को प्रति एकड़ कृषि आद्यान राशि जो हम दिया जा रहा है वो 9,000 रुपये प्रति एकड़ है, और कृषि धान को छोड़ करके अन्य फसल जो भी लेंगे उनके लिए 10,000 रुपया एकड़, 9 के जगह में 10,000 रुपये एकड़ उनको दिया जाएगा। बहुत सारे जो नए फसल है कोदो कुटकी, उसके लिए भी जो MSP की घोषणा है वो राज्य सरकार ने किया है। तो लगातार किसानों के लिए एक के बाद एक नई नई योजना का यहाँ पर बना करके क्रियान्वयन किया जा रहा है। किसानों को उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। जहाँ पर कृषि कार्य में जो बिजली का उपयोग होता है उसका बिजली बिल हाफ किया जा रहा है, उससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। दूसरी तरफ कृषि आद्यान राशि दिया जा रहा है, और एक यहाँ पर जो राजीव गांधी न्याय ये जो वो कहाँ गया जी, गोधन न्याय योजना जो संचालित किया जा रहा है, गोधन न्याय योजना के तहत जो खाद तैयार किया जा रहा है उसको भी महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा उसका संचालन किया जा रहा है। उसमें सीधा सीधा उनको लाभ मिल रहा है, और एक तरफ जहां इतना महंगा खाद बिक रहा है वहीं पर सस्ते दाम पर गांव में जो सभी गोठान में खाद तैयार किए जा रहे हैं उससे भी लोगों को लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, किसान को सम्मान निधि के तौर पर ये दी गई है। राजीव गांधी न्याय योजना के तौर पर न्याय किसानों के साथ हो रहा है। किसानों की फसलों की अगर बात करें, कोरोना का काल चल रहा है और बहुत से काम बंद है, लेकिन किसानी है जो काम कर रहा है। और ख़ासकर अगर छत्तीसगढ़ के किसानों की बात करें तो उनकी जेबों में पैसा है, इसीलिए वो काम भी कर रहे हैं और बाज़ार को बल्कि कहा जाए गति भी यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में सरकार की अर्थव्यवस्था भी सभी जगह की, चाहे प्रदेश की है हो चाहे देश की हो, गड़बड़ाई हुई है। ऐसे समय में बड़ा साहस भरा निर्णय है कि जो वादा किया है किसानों को किसान न्याय योजना के तहत उसको पूरा किया जाएगा। कैसे ये साहस और मैनेजमेंट सब कुछ हुआ है? देखिए, चुनाव से पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जब यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय उन्होंने घोषणा किया था कि छत्तीसगढ़ के किसान हमारे लिए पहले प्राथमिकता में है, और इस प्रदेश की पहचान किसानी के लिए है, किसानी कार्य के लिए है, धान के कटोरा के रूप में है। तो यहाँ के किसानों को हम नहीं छोड़ सकते। सरकार बनने से पहले पूर्ववर्ती सरकार में हम देखेंगे कि लगातार किसान आत्महत्या जैसे कदम लोग उठा रहे थे, क्योंकि किसान कर्ज में दबा हुआ था। सरकार में आने के बाद कर्ज से उबारने का काम किया, उनका कर्जा माफ़ी किया, 2500 रुपया में धान खरीदा, और जब केंद्र सरकार की आपत्ति आई तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया। तो एक के बाद एक बढ़ करके
उनके लिए योजना का संचालन किया जा रहा है। आप देखेंगे कि एक और जहां पर भारत के प्रधानमंत्री किसानों से वादा करते हैं उसको नहीं निभाते हैं। आंदोलन इतने बड़े पैमाने पे सड़कों पे लोग खड़े हैं, लेकिन उनके तरफ उनका ध्यान नहीं गया और अपने बातों पे अड़िग रहे। 3 कृषि कानून ला करके यहाँ की जो किसानों की जो रीढ़ की हड्डी जो है किसानी काम, उसको तोड़ने का काम उन्होंने किया है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को देखेंगे कि वो अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हर स्थिति में अडिग है और हर परिस्थिति में किसानों का साथ देने के लिए वो वचनबद्ध हैं। विषम परिस्थिति होने के बावजूद पूरे देश और दुनिया में जहां पर एक और कोरोना का कहर है और कोरोना के संक्रमण से पूरे देश और पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, वहीं पर छत्तीसगढ़ में बेहतर योजना बना करके उसके संचालन से जहां कृषि कार्य को प्रमोट किया जा रहा है, किसानों को प्रमोट किया जा रहा है, वहीं पर वनांचल में जहां पर आदिवासी वर्ग के लोग सर्वाधिक रहते हैं उनके लिए वनोपज का संग्रहण और जो पिछले समय में 8 या 9 प्रकार के वनोपज की खरीदी पिछली सरकार कर रही थी, उसमें बढ़ा करके 50 से ऊपर वनोपज की खरीदी कराना, इमली गुट्ठी, चार चिरौंजी और महुआ, तेंदुपत्ता, इस प्रकार के वनोपज के खरीदी से सीधे सीधे उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पॉकेट में पैसा जा रहा है, आर्थिक रूप से वो मजबूत हो रहे हैं और इस प्रदेश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था के लिए जो नीति बनाई गई है उसका जो संचालन हो रहा है वो बहुत अच्छा है। यही वजह है कि पूरे देश और दुनिया में जहां पर अर्थव्यवस्था लटकाया हुआ है वहीं पर छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था को एक मजबूती मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि पूरे देश की जो जीडीपी है उसको स्टेबल करने में कृषि सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहता है और उसका सीधा सीधा असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अमरजीत भगत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। राजीव गांधी न्याय योजना फ्लैगशिप योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। निश्चित रूप से किसानों को एक बड़ा फ़ायदा इससे मिल रहा है और बड़े साहस की बात है कि कोरोना के काल में जबकि अर्थव्यवस्था सभी जगह डगमगाई हुई है, ऐसे समय भी अपने इस वादे को पूरा करने का साहस करना वाकई एक साहसिक निर्णय है और इस निर्णय का फ़ायदा किसानों को सीधे तौर पर मिल भी रहा है। और सिर्फ किसानों की ही इनकम अच्छी नहीं होगी, किसानों को उनके फसल के सही दाम ही नहीं मिलेंगे, बल्कि घूमकर ये पैसे, जैसा कि हमने पिछले साल देखा था, बाज़ारों तक पहुंचता है तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा बल मिलता है। और यही वजह है कि तमाम रिसेशन के बीच भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रूप से खड़ी रही। बहुत शुक्रिया आपका। खास पेशकश में इतनी। नमस्कार।